मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम कैसी बेहयाई का इर्तिकाब करते हो जो तुमसे पहले किसी कौम ने नहीं की। इससे पता चलता है ये अमल नेचुरल नहीं है। नेचुरल होता तो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चला आ रहा होता, ये नेचुरल नहीं है। और फिर इन्नकुम लतअतूनर रिजाल, क्या तुम औरतों को छोड़ के मर्दों के पास आते हो। दूसरे मकाम पे आता है लूत अलैहिस्सलाम ने कहा हा उलाई बनाती, मेरी कौम की बेटियां हैं, इनसे शादी करो। कौम ने जवाब में क्या कहा, मालना फी बनाती का मिन हक़्क़िन, हमें शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो लोग होमोसेक्सुअलिटी के आदी होते हैं उन पर सबसे पहला अजाब दुनिया में ये आता है, उनको बीवी में रग़बत बोलो खत्म हो जाती है। बीवी में रग़बत खत्म, कितना बड़ा अजाब है। लूत अलैहिस्सलाम कह रहे हैं शादी करो, वो कह रहे हैं हमें शादी में दिलचस्पी नहीं है। तो लूत अलैहिस्सलाम क्यों कह रहे हैं निकाह का, ये बुराई बगैर निकाह के छूटती भी नहीं है। ये जो देर से शादियों का रिवाज हमारी सोसाइटी में आया है ना, ये सारे इसके अजाबात और वबाल हैं। इसलिए सोसाइटी में जल्दी निकाह को प्रोमोट करो। जब इंसान अपनी फितरत से की तरफ माइल होता है तो फिर गैर फितरी चीज़ों की तरफ माइल नहीं होता। एक आदमी को भूख लग रही है, वो रोटी खा के पेट भर लेगा तो गूं खाने का दिल करेगा। अगर रोटी नहीं खा रहा है तो हो सकता है भूख बर्दाश्त ना हो और किसी दिन गूं खाना शुरू कर दे। और एक दो दफा गूं का टेस्ट जब गेन हो गया ना, कुछ दिनों तक तो तकलीफ होगी, उसके बाद जब गूं का टेस्ट, जब कंपनी है ना पहले फ्री फोकट में बांट रही होती है चीजें ताकि टेस्ट तो गेन हो जाए ना, तो जब एक दफा गूं का टेस्ट गेन हो गया तो फिर शहद और जमजम अच्छा नहीं लगेगा। तो जो होमोसेक्सुअलिटी के आदी हैं, इसका मतलब इनको गोबर खाने की आदत पड़ गई है। तो इसका हल यह है कि गोबर थोड़े दिन छोड़ें, तकलीफ होगी, शहद खाएं थोड़े दिन, कुछ दिन तक शहद में मजा नहीं आएगा, लेकिन जैसे गूं खाते रहने से गूं की आदत होती है, ऐसे ही अच्छा खाते रहने से अच्छे की आदत हो जाती है। तो इसका हल यही है कि निकाह करें, कुछ दिनों के बाद अल्लाह ने चाहा इस अजाब से जान छूट जाएगी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर क्या हुआ, बस जल्दी से, वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिल बुशरा, और फिर फरिश्ते आए लूत अलैहिस्सलाम के पास खूबसूरत लड़कों की शक्ल में। तो जब खूबसूरत लड़कों की शक्ल में आए पूरी कौम खुश हो गई। अल्लाह ने तो जाहिर है आजमाइश के लिए भेजे ना, बहुत खूबसूरत लड़के अल्लाह ने भेजे लूत अलैहिस्सलाम के घर पे। लूत अलैहिस्सलाम तंग हो गए और कहने लगे कि लव अन्नली बिकुम क़ुव्वा, अपनी कौम से कहने लगे काश मेरे बाजुओं में ताकत होती, मैं किसी तरीके से तुम्हें दूर कर देता। हा उलाई ज़ईफ़ी, ये मेरे मेहमान हैं, मुझे जलील और रुसवा मत करो। कौम जवाब में कह रही है अवलम नन्हका अनिल आलमीन, जब आपको पता था कि हम ये हरकत करते हैं, आपको ऐसे मेहमान घर में घुसने ही नहीं देने चाहिए थे। क्या गुजर रही होगी ना लूत अलैहिस्सलाम पे, जो गैरतमंद हैं, मेहमानों की कौन बेइज्जती बर्दाश्त करता है। तो इतना ज्यादा जब परेशान हुए ना, कबीला भी छोटा सा और घर में बेटियां हैं, कोई ताकतवर कबीला नहीं है, तो कहने लगे लव अन्नली बिकुम कुव्वा औ आवी इला रुकनिन शदीद, कोई मेरा कबीला होता, दोस्त अहबाब होते जो मुझे बचाते, कोई भी नहीं है। जब अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम की ये कसम पुरसी देखी है, मैंने बताया ना अल्लाह की आदत है नाकामी का नक्शा बना के कामयाब करते हैं। पहले नाकामी की तरफ ऐसे हालात पैदा करते हैं लगे कि नाकाम हो रहे हैं। जब देखा ना लूत अलैहिस्सलाम बहुत ही ज्यादा मुसीबत में, दिल तंग हो रहा है, फिर फरिश्तों को अल्लाह ने कहा कि अभी इनको बता दो। वो कहने लगे या लूत इन्ना रसूल रब्बिक, हम इंसान नहीं हैं, तेरे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। लन यसिलू इलैक, सबसे पहली खुशखबरी ये कि आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये नहीं पहुंचेंगे, और हमें अल्लाह ने बहुत ताकत दी है। हम क्या करेंगे, आप इस बस्ती से निकल जाएं रातों रात, अपने जो ईमान वाले लोग हैं ना उनको लेके। आपकी बीवी भी जाएगी लेकिन वो अजाब में हलाक होगी, क्योंकि वो भी मुखबरी किया करती थी। तो पीछे मुड़ के नहीं देखना किसी ने, बीवी पीछे मुड़ के देखेगी क्योंकि उसको शक होगा पता नहीं आ भी रहा है कि नहीं आ रहा अजाब। भाई जब अल्लाह ने कह दिया तो इसका मतलब आ रहा है ना, उसको तरद्दुद होगा, पीछे मुड़ के देखेगी, एक पत्थर उसके भी लगेगा।
तो बाकी किसी को भी हुक्म दिया पीछे मुड़ के नहीं देखना, अल्लाह इनकी आंखों में झूल धोक देगा, आप जो है ना झूल डाल देगा, जो है ना धूल अल्लाह इनकी आंखों में डाल देगा, आप दरवाजे से अपनी बेटियों को, अपने जो रिश्तेदार हैं उनको लेके निकल जाएं। लूत अलैहिस्सलाम इतने परेशान थे ना कि भाई सुबह अजाब आएगा सुबह तो बहुत बहुत देर से, यानी वो चाह रहे थे जल्दी हो जो कुछ भी हो। तो फरिश्तों ने कहा अलैसा सुबह बिकरीब, सुबह सादिक का वक्त बहुत करीब है, देर नहीं है इसमें, बहुत जल्द सुबह आने वाली है। और फिर इन्ना मुनजिलून अला अहली हादिहिल क़रियति रिज़्क़म मिनस समा, हम अल्लाह के हुक्म पे आए हैं, आसमान से बहुत बड़ा अजाब इस बस्ती पे नाजिल होगा। कुरान कहता है लूत अलैहिस्सलाम रातों रात निकले, फिर हमने क्या किया, वो लोग अभी भी जश्न मना रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, घर को घेरे हुए चारों तरफ से। अल्लाह कहते हैं फजअलना आलियहा साफिलहा, हमने जमीन के ऊपर के हिस्से को नीचे कर दिया, ऐसे पलट दी पूरी जमीन। और फिर आसमान से पत्थर भी बरसाए। बाज उलमा कहते हैं पत्थर पहले बरसे फिर जमीन को पलटा, बाज कहते हैं जमीन को पलटा पहले और फिर उनके निशानात खत्म करने के लिए पत्थर बरसाए, पूरा तबाह बर्बाद। आज भी लूत अलैहिस्सलाम की बस्तियां मौजूद हैं। कुरान बार बार कहता है वइन्नहा लबी सबीलिम मुकीम, तुम जब शाम में तिजारत के लिए जाते हो तुम्हें लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बस्तियां उल्टी हुई नजर आती हैं। इन जगहों को तफरीगाह बनाना जायज नहीं है, लेकिन बहरहाल अरब जब जाते थे तो वो नजर आती थी वो बस्तियां। तो इससे मेरे भाई ये पता चलता है कि अल्लाह को ये लड़कों से बदफेली का अमल बहुत ज्यादा, अल्लाह को इस अमल से नफरत है। अब जब नफरत है तो जो बुराई हो उससे बचने के असबाब इख्तियार करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, क्या ख्याल है भाई? तो वो क्या असबाब हैं वो मैं जल्दी जल्दी दो बता देता हूँ 4-5 मिनट में। पहला सबब, जब लड़का थोड़ा सा समझदार होना शुरू हो जाए, थोड़ा सा लड़कापन पैदा हो, उसको बड़ी उम्र के लड़कों से बचाओ। माँ बाप क्या करते हैं, मदरसों में, मस्जिदों में, स्कूलों में बच्चा जो है ना वो गले में हाथ डाल के दूसरा लड़का घूम रहा है घूमने देते हैं। भाई ये गलत है। बच्चों से हाथ का मजाक सिर्फ उनके बहन भाई कर सकते हैं, उनके अलावा किसी को भी करने की इजाजत, मुंह से फूट लो ना, नहीं है। हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं ज़ोहर की नमाज में अगर किसी शख्स के साथ खड़ा होता था सफ़ में, अगर असर में भी उसी शख्स के साथ हूं तो मेरे अब्बा पूछते थे ये तेरा क्या लगता है, ज़ोहर में भी इसी के साथ था, असर में भी इसी के साथ क्यों? भाई दोस्तियां लगाने की इजाजत बोलो नहीं। मैं देख रहा होता हूँ यहाँ बच्चों को ला के छोड़ा हुआ होता है, बड़े लोग कोई चुटकी ले रहा है यूं करके, कोई यूं करके घुमा रहा है उसको, क्या बेगैरती है यार ये। हाथ का मजाक बच्चों के साथ बोलो नहीं। हम मुफ्ती रशीद अहमद साहब के यहाँ पढ़ते थे, जो टीनेजर लड़के होते थे ना, हम 6 फुट दूर बैठते थे उनसे। क्यों? इतना सख्त कानून था, इतना सख्त। हमें पता था यार थोड़ा सा भी कहीं हाथ भी लग गया ना, वो पूछेंगे ये हाथ टच कैसे हुआ। भाई नियतों पे शुबहा नहीं किया जा रहा कि तुमने बुरी नियत से हाथ लगाया है, भाई सारे बुरे थोड़ी होते हैं। एक गंदी मछली होती है उसके लिए 100 के लिए कानून बनाना पड़ता है। तो अपने बच्चों को लड़कों से क्या रखें, दूर रखें, फासला होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, कजनों से भी ये बीमारी बहुत लगती है। हमारे सामने बहुत केसेस आ चुके हैं। एक लड़का आया मेरे पास कि मुझे लड़कों से बदफेली की आदत पड़ गई है। कैसे? कह रहे बचपन में मेरे कजन से पड़ी है मुझे। अब कजन तो भाइयों की तरह समझा जाता है, उससे फ्री हो रहे हैं, कोई एहतियात भी नहीं है, उसी के साथ सो रहे हैं, उसी का चिपक रहे हैं, उसने आदत खराब कर दी। हम नहीं कह रहे कजन खराब होते हैं, लेकिन बच्चों को शादी ब्याह में जब माएँ लेके जाती हैं तो क्या होता है कि कजनों के साथ ऐसे ही छोड़ देती हैं। अब शादी वाला घर होता है तो सब सो रहे होते हैं चिपक चिपक के, एक ही बिस्तर पे सो रहे हैं। भाई शादी है, अभी क्या है? तो भाई शादी का मतलब ये थोड़ी है कि वो उसके जज्बात खत्म हो जाएंगे। कुरान में, हदीस में अल्लाह ने साफ हुक्म दिया, लड़का जब 10 साल का हो जाएगा तो उसे दूसरे लड़के के साथ बिस्तर पे सोने की इजाजत बोलो नहीं, सिर्फ अपने बाप के साथ सो सकता है वो। भाइयों का बिस्तर, बहनों का बिस्तर, भाई बहनों का बिस्तर, 10 साल में आप एक बिस्तर पे दोनों को नहीं सुला सकते। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और जब आपकी बीवियां अपने बच्चों को शादी ब्याह में लेके जाया करें, उनको बोलो
कि भाई रात को इनको कजनों के साथ सोने नहीं देना। उस कमरे में सो जाए लेकिन बीच में अच्छा खासा फासला होना चाहिए, निगरानी होनी चाहिए। जो ठरकी होता है ना, 100 बारातियों में एक भी ठरकी होगा, वो अपना शिकार तलाश करता है, जहन में रखो। उसे शादी ब्याह से कोई दिलचस्पी नहीं होती, वो सिर्फ सारा दिन उसकी खोपड़ी में यही गूं भरा हुआ होता है कि मैं देखूं इनमें कौन खूबसूरत लड़का है, मैं उसको तलाश करूं, उसके पास जाके सोऊं मैं। कभी भी माएं अपने बच्चों को ननियाल ददियाल में कजनों के पास अकेला मत छोड़े, अकेला छोड़ के कभी भी ना आए। ये बहुत सोसाइटी में खराबी फैलती है। बच्चा जब तक समझदार नहीं हुआ, दाढ़ी वाड़ी नहीं निकली, उसको बस में कभी अकेले सफर ना करने दे। बसों में बहुत गंद है, एक गंदा होता है, वो तलाश कर रहा होता है। तो इस तरह से आप अपने बच्चों की हिफाजत कर सकते हैं, और उनको फिर जब समझदार हो जाएं तो बताएं भी कि बेटा कोई भी इस तरह से आपसे छेड़छाड़ की कोशिश करे ना, थप्पड़ पहले लगा दो, फिर बाद में बताओ कि हुआ क्या था। चांटे की जोरदार आवाज आनी चाहिए। हमारे मदरसे में हमारे उस्ताजों ने हमें बताया हुआ कि हम जब छोटे थे ना, तो कोई भी बड़ा लड़का हाथ भी लगाए ना, हमारे उस्ताद ने कहा था थप्पड़ जोर से रसीद कर देना, उसको आवाज आनी चाहिए पूरे मदरसे में। उसके बाद हम आएंगे, पूछेंगे क्या हुआ, तो फिर हम देखते रहेंगे कि किस क्या सही है क्या गलत। थप्पड़ पहले क्या करना है, पार्सल। तो पार्सल का खास इंतजाम है, लिखा हुआ होता है ना, हमारे यहाँ निहारी की इतनी की प्लेट है, पार्सल का खास इंतजाम। तो बच्चों के लिख के लगा दें, हमारा ये बच्चा है, थप्पड़ पार्सल का इसके पास खास इंतजाम। तो कजनों से भी एहतियात जरूरी है और बाहर भी एहतियात। हाँ, भाई बहनों का अल्लाह ने एक मुकद्दस रिश्ता बनाया, लेकिन वो भी एक बिस्तर पे सो नहीं सकते ऊपर। बिल्कुल सच्ची मुच्ची की आखिरी बात, मोबाइल के जरिए टीन एजर लड़के या 10 साल से कम उम्र के बच्चे बहुत खराब हो रहे हैं। मोबाइल पे आईडी बना लेते हैं, तो इस तरह के जो 2 नंबर लोग होते हैं वो बच्चों को तलाश कर रहे होते हैं आईडी से देख। आपको पता ही नहीं होता आपका बच्चा कंबल में घुसा हुआ किसके साथ चैटिंग कर रहा है, वो उसको फोहश तस्वीरें भेजते हैं, उससे दिल लगाते हैं, दिल बहलाते हैं। एक खातून ने मुझे खुद बताया कि मैं अपने बच्चों की इतनी अच्छी तरबियत कर रही थी, मेरा एक बच्चा होमोसेक्सुअलिटी का आदी बन गया है, उसको शादी में दिलचस्पी नहीं है, लड़कों के पीछे भागता है। कहती मैं समझ में नहीं आ रहा कहाँ से खराब हुआ। जब बहुत ज्यादा तफ्तीश की तो पता चला 3-4 साल मोबाइल है जिसने इसको खराब किया है। मोबाइल पे आईडी बना के दोस्ती लगाई। तो बच्चों को आपने मोबाइल पे आईडी बनाने बोलो नहीं देना, आईडी होनी नहीं चाहिए। बच्चों का क्या काम है आईडी का। तो ये सारी चीजें एहतियात, वरना वही हशर होगा जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम का। वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, बोलेगा अब्बा 4 शादियां, 8 शादियां, 25 शादियां, मुझे शादी कर, मुझे वसीम पसंद है। एक खातून ने मुझे फोन किया चंद महीने पहले कि मेरा बेटा जो है ना, वो कह रहा है मैं शादी कर रही हूँ, कह रहे नहीं मुझे तो गफ्फार भाई पसंद है। उसको कोई होगा कोई गफ्फार सत्तार या वसीम कोई भी। कह रही मैं पागल हो गई हूँ, क्या कर रहा है भाई तू। कह रहे नहीं मैंने करनी वसीम से है। और सीखा कहां से, वो गोरों से ना, गोरे से कोई उसकी दोस्ती हो गई थी फेसबुक पे किसी गोरे से, गोरे ने उसको खराब कर दिया। वहां तो स्कूलों में सिखाया जा रहा है कि वसीम वहीद और वहीदा में कोई फर्क बोलो नहीं है। गोरे कहते हैं महमूद और महमूदा में कोई फर्क नहीं है। तो यार वो तो बर्बाद हो गए हैं, तुम क्यों अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हो। तो खातून कहती है मैं इतनी परेशान, अब क्या करें। कह रही मैं मारूं पीटूं क्या करूं। तो वो बस कह रहा है मैंने करनी नहीं है। मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता कि वसीम से उसकी आप शादी करा दें, तो सारा पता कौन चलेगा दामाद कौन है बहू कौन है। इसमें पता क्या चलेगा भाई इनमें से दामाद कौन है और बहू कौन है। अजीब से सारा सेटअप क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ये अमल बहुत गंदा अमल है। अगर किसी को आदत पड़ गई है, 2 रकत तौबा की अल्लाह से मांगो और फिर अपने आप को, अपने जहन को पाकीज़ा रखो, जल्द से जल्द निकाह की तरफ आओ। कुछ दिनों में इंशाअल्लाह ये जो ख्यालात हैं ये आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएंगे और इंसान अपनी फितरत पे आ जाएगा। अल्लाह ताला समझ रहे कि